हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जब हमने आपको क्लास में करवाई थी तो हमने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, किस तरह से वाक्य को बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लीजिए क्या रहेगी। पहचान रहेगी जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, और क्या आता है, दिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई इसकी पहचान। क्या हो गई कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे कुछ नियम है, उनको देख लीजिए। नियम में क्या लिखेंगे कि जब वाक्य की शुरुआत, अब आपको याद रखना है, जब वाक्य की शुरुआत, यही पर आपको ध्यान देना है, प्रश्नवाचक शब्द से हो। किससे हो? प्रश्नवाचक शब्द से हो, तब सबसे पहले हेड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका एक नियम। चलिए अब कैसे करेंगे इसका रूल देख लीजिए, आपको किस तरह से करना है। जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द से हो, या जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, तब सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हैड ले आएंगे। हैड प्लस फिर क्या लाएंगे? सब्जेक्ट को ले आएंगे। इसके बाद प्लस वर्ब 3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एक रूल आपका ये हो गया। नेक्स्ट नियम देखिए, फिर उसका रूल देखिए। नेक्स्ट नियम क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ही आ जाता है और कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाद में आता है। तो चलिए अब देखते हैं, बीच में सॉरी आता है। तो चलिए ये नियम देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। क्या बताया आपको कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तब सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा देखिए। जब प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही थी तो हमने ये वाला रूल लगा दिया था। अब बीच में है तो कौन सा रूल लगेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे, फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। इसके बाद प्लस सब्जेक्ट को लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपके नियम। अब आपको क्या करना है, अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। हमने आपको नियम लिखवा दिए हैं, सेम इसी नियम के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए क्या रहेगा, किस तरह से वाक्य को बनाना है आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहे थे जिसमें आपके कुछ नियम थे जो हमने आपको लिखवा दिए हैं। तो अब क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देखना है, बिल्कुल रूल को देखेंगे और सेम उसी तरह से एग्जाम्पल को बनाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस एग्जाम्पल को बनाना है। चलिए देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, क्या मीरा अपना काम कर चुकी थी, क्या मीरा अपना काम कर चुकी थी। अब हमने आपको क्या बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब क्या मीरा अपना काम कर चुकी थी यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। अब ये इंट्रोगेटिव कैसे है, क्योंकि वाक्य में क्या सबसे पहले लगा हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है। अब चलिए इसको बनाइए नियम के अकॉर्डिंग। क्या मीरा अपना काम कर चुकी थी। अब नियम देखिए, हमने आपको बताया था कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो तब सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। तो अब वाक्य की शुरुआत तो प्रश्नवाचक शब्द से हो रही है तो हम ये वाला रूल लगा देंगे। कौन सा रूल लगा देंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमने कहा था हैड लिखने को, अब हैड लिख लीजिए। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को ले आएंगे। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो हम मीरा को लिख देंगे।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो डन हर वर्ग, हर वर्ग। नेक्स्ट क्या तुम नया घर खरीद चुके थे? क्या नया घर खरीद चुके थे? अब क्या करना है, इसमें भी क्या पहले आ गया है तो हम तो क्या करेंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। तो सबसे पहले हम हैड को ले आएंगे, हैड यू, खरीदने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बॉट हो जाएगी। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचा, अ न्यू होम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या राधा रामायण पढ़ चुकी थी? क्या राधा रामायण पढ़ चुकी थी? अब इस सेंटेंस को किस तरह से आपको बनाना है, वाक्य में सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्या जो है वो सबसे पहले ही आ चुका है, क्या आ गया है, किस तरह। अब हमने आपको इसमें रूल बताया था कि जब वाक्य में क्या यानी कि क्या आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तो आपको कौन सा रूल लगाना है। तो हमने आपको इसके लिए भी बताया था किस तरह से कौन सा रूल आपको लगाना है। अब देखिए, क्या राधा रामायण पढ़ चुकी थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या राधा रामायण पढ़ चुकी थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। सबसे पहले हैड को ले आएंगे, हैड ले आए, फिर सब्जेक्ट वाक्य में क्या हो जाएगा, राधा। इसके बाद क्या हो जाएगा, रीड, पढ़ चुकी थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगी, रीड। द ऑब्जेक्ट क्या बचा, रामायण, रामायण हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए इसी तरह से और भी वाक्य को प्रैक्टिस कीजिए। और क्या है, क्या मेरे आने से पहले वे लोग जा चुके थे? क्या मेरे आने से पहले वे लोग जा चुके थे? कैसे बनाएंगे वाक्य को, क्या मेरे आने से पहले वे लोग जा चुके थे, यानी यहाँ पे हैड लगा देंगे क्योंकि वाक्य में क्या सबसे पहले आ गया है। फिर सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, दे। मेरे आने से पहले वे लोग जा चुके थे तो वे की अंग्रेजी ले आए, दे गॉन बाय द टाइम आई कम। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैंने तुम्हें किताब दी थी? क्या मैंने तुम्हें किताब दी थी? तो हैड लगा देंगे, हैड। इसके बाद आई
सब्जेक्ट हो जाएगा, देने की इंग्लिश हो जाएगी गिवन, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यू द बुक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैड, फिर यू, फिर लर्नड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या उसने तुमसे बात की थी? क्या उसने तुमसे बात की थी? तो हैड क्या लगाएंगे? हैड ही टॉक्ड यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है? क्या श्यामू तालाब में नहा चुका था? क्या श्यामू तालाब में नहा चुका था? तो अब सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा क्या श्यामू तालाब में नहा चुका था, तो श्यामू सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नहाने की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो BATH बात हो जाएगी इन द पॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? क्या अपना कार्य कर चुके थे? कैसे बनाएंगे वाक्य को? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? तो हैड दे डन देयर वर्क। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी? क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी? क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी? तो हैड शी, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, रिटन हो जाएगी, रिटन अ लेटर। क्या वह गाना गा चुकी थी? क्या वह गाना गा चुकी थी? तो कैसे बनाएंगे? हैड सी संग अ सॉन्ग, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या मैं सेब तोड़ चुका था? क्या मैं सेब तोड़ चुका था? तो हैड सब्जेक्ट आई, तोड़ने की इंग्लिश प्लग, प्लग्ड लगा देंगे, थर्ड फॉर्म प्लग्ड अ प्लग्ड एप्पल, क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज डूब चुका था? क्या सूरज डूब चुका था?
अब डूबने की इंग्लिश होती है सन, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सॉरी डूबने की इंग्लिश हो जाएगी सेट, इसकी थर्ड फॉर्म भी सेट ही रहेगी। तो हैड पहले ले आएंगे, फिर हैड द सन। अब सेट इसकी थर्ड फॉर्म, वो डूबने की इंग्लिश हो जाएगी सेट, तो सेट का सेट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सबसे पहले आपने हैड लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट क्या था, सूरज यानी कि द सन, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे सेट। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आपको रूल लिखवा दिए, सेंटेंसेस भी बनवा दिए, और हमने रूल नियम भी आपको लिखवाए हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, जिसकी सहायता से आप वाक्य को बना पाएंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तब सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। रूल कौन सा लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले ले आते हैं, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या मीरा अपना कार्य कर चुकी थी, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो हैड मीरा डन हर वर्क, क्या तुम नया घर खरीद चुके थे, हैड यू बॉट अ न्यू होम। क्या राधा रामायण पढ़ चुकी थी, हैड राधा रीड द रामायण। क्या मेरे आने से पहले वे लोग जा चुके थे, तो हैड दे गॉन बाय द टाइम आई कम। क्या मैंने तुम्हें किताब दी थी, हैड आई गिवन यू द बुक। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, हैड यू लर्नड योर लेसन। क्या उसने तुमसे बात की थी, हैड ही टॉक्ड यू। क्या श्यामू तालाब में नहा चुका था, हैड श्यामू बाथड, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी इन द पॉन्ड। क्या वे अपना कार्य कर चुके थे, हैड दे डन देयर वर्क। क्या वह एक पत्र लिख चुकी थी, हैड शी रिटन अ लेटर। क्या वह गाना गा चुकी थी, हैड शी संग अ सॉन्ग। क्या मैं सेब तोड़ चुका था, हैड आई प्लग्ड एप्पल। क्या सूरज डूब चुका था, हैड द सन सेट। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अगर तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हम और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।